बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CSS नेक्सस। और आज मैं PMS पंजाब का जीके का पेपर डिस्कस करने जा रहा हूं और आज की तारीख है 15 दिसंबर 2024। जैसे कि मैंने गेस किया था कि पास पेपर में से बहुत ज़्यादा MCQs आएंगे और इसी वजह से मैंने एक पूरी सीरीज़ भी अपलोड की थी आपकी वजह से। होपफुली जिन स्टूडेंट ने उन सीरीज़ को फॉलो किया होगा उनको बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। तो और जिन्होंने नहीं सीरियसनेस नहीं दिखाई और उन्होंने नहीं फॉलो किया तो फिर उनको थोड़ी सी मुश्किलात आई होंगी। तो चलिए कुछ सवाल मौसूल हुए हैं मुझे, तो वो देख लेते हैं, उनके जवाब देख लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी जीके पोर्शन की, अगर आप अभी प्रिपेयर कर रहे हैं 2025 की PMS के लिए, तो वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि पास पेपर्स आर द पाथवे टू सक्सेस। तो लाजमी आपने पास पेपर देखने। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, बेंथियो मुसोलिनी वॉज फ्रॉम विच कंट्री। तो मुसोलिनी जो है वो किस कंट्री से थे? वो थे इटली के। इटली वॉज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटिंग एज इज़ अ बायोग्राफी ऑफ। तो कटिंग एज किसकी बायोग्राफी थी? वो जावेद मियांदाद की बायोग्राफी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु रोट लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसने लिखी है? तो इसका सही ऑप्शन है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने लिखी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल डे। इन्वायरमेंटल डे कब मनाया जाता है? 5 जून को। जैसे कि क्लाइमेट चेंज का, इन्वायरमेंट का इशू चल रहा है, तो ये एक्सपेक्टेड था कि ये पूछेंगे ज़रूर। तो इन्वायरमेंटल डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 5th of June। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसने लिखी है? स्टीफन हॉकिंग। अगर आप पास्ट पेपर्स उठा के देख लें तो ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु डिस्क्राइब्ड शर्लॉक होम्स। तो किसने डिस्क्राइब किया शर्लॉक होम को? ऑथर कैनन डोले। ये राइट ऑप्शन है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ कैथे पैसिफिक। कैथे पैसिफिक क्या चीज़ है? एन एयरलाइन बेस्ड इन हांगकांग। तो कैथे पैसिफिक एक एयरलाइन है और कहाँ पे, किसकी है? हांगकांग की। तो याद रखिएगा, अब ये सवाल रिपीट हो सकता है। एज इट इज़ तो नहीं रिपीट करेगा, कभी कभी कर भी देता है, बट वो कहेगा कैथे पैसिफिक इज़ एन एयरलाइन ऑफ विच कंट्री। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया होगा हांगकांग का, तो आप हांगकांग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर इज़ सिलिकॉन वैली लोकेटेड। तो सिलिकॉन वैली कहाँ पे लोकेटेड है? ये तो आप सबको पता होगा, कैलिफोर्निया USA में लोकेटेड है। व्हाट इज़ वॉल स्ट्रीट। वॉल स्ट्रीट क्या है? अ फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट इन न्यूयॉर्क सिटी USA। अब ये भी पूछता है और इसके अलावा पूछता है कि वेयर वॉल स्ट्रीट इज़ लोकेटेड। तो वॉल स्ट्रीट इज़ लोकेटेड इन न्यूयॉर्क सिटी। तो ये घुमा फिरा के सवाल वही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डज ECO स्टैंड फॉर। ECO की फुल फॉर्म पूछी थी, किस चीज़ की एब्रीवेशन है? ECO स्टैंड फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ECO जो है कब बनी थी। ECO जो है वो 1985 में बनी थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो पूछ लेता है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है तेहरान, ईरान में। तो अब ये आपसे पूछ सकता है कि ECO कब बनी थी और उसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है। तो आपने ऑर्गेनाइजेशंस जब भी करनी है कब बनी थी ये पता होना चाहिए, हेड क्वार्टर कौन कौन सा है, और उसके अलावा उसकी मेंबर कंट्रीज़ या फाउंडिंग कंट्रीज़ ये भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और वो है हु रॉट अ प्रॉमिस लैंड। तो प्रॉमिस लैंड एक बुक है, वो किसने लिखी है? वो बराक ओबामा ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर ऑर्गेनिज्म दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। जो प्लांट्स और एनिमल दोनों को खाते हैं
उनको कहते हैं ओमनीवोर्स। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि ह्यूमन क्या है, कार्निवोर है ऑप्शन देगा, हर्बीवोर है, ओमनीवोर है, यहाँ पे तीसरा और चौथा ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस। तो ह्यूमन जो है वो ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, दोनों को खाते, तो वो है ओमनीवोर। ठीक है, और जो सिर्फ खाते हैं जानवरों को, उनको कार्निवोर्स कहते हैं, और जो सिर्फ हर्ब्स को खाते हैं यानी प्लांट्स को खाते हैं उनको कहते हैं हर्बीवोर्स। तो याद रखिएगा ये हर्ब से मीनिंग निकलता है हर्बीवोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज़ नोन एज द बूट ऑफ यूरोप। तो बूट ऑफ यूरोप किसको कहते हैं? तो बूट ऑफ यूरोप कहते हैं इटली को। और इटली को क्यों कहते हैं कि अगर आप उसकी शेप देखें तो हाई हील्स की तरह उसकी शेप है इटली की, तो इसकी वजह से, इस बिना पे उसे कहते हैं बूट ऑफ यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड दैट इज़ निप्पॉन। व्हाट इज़ निप्पॉन द ट्रेडिशनल नेम फॉर। तो निप्पॉन जो है ना वो ट्रेडिशनल नेम है जापान का। व्हाट इज़ द नेम ऑफ यूएस स्टॉक एक्सचेंज। तो यूएस के स्टॉक एक्सचेंज का क्या नाम है? नस्तिक एंड नाई। और जो लंदन का है यानी यूके का, उसे कहते हैं द लंदन स्टॉक एक्सचेंज। याद रखिएगा, द लंदन स्टॉक एक्सचेंज यूके की को कहते हैं, यूके की स्टॉक एक्सचेंज को, जबकि यूएस की स्टॉक एक्सचेंज को कहते हैं नस्तिक एंड नाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और ये क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच कॉन्फ्रेंस वाज द नेम यूनाइटेड नेशंस डिसाइडेड। तो किस कॉन्फ्रेंस में जो नाम है यूनाइटेड नेशन का डिसाइड हुआ था? तो उसका राइट ऑप्शन था डम्बार्टन ऑक्स कॉन्फ्रेंस। डम्बार्टन ऑक्स कॉन्फ्रेंस में इसका नाम डिसाइड हुआ था यूनाइटेड नेशन। ये कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन डीसी में हुई थी। वाशिंगटन डीसी 1944 में हुई थी। याद रखिएगा, डम्बार्टन ऑक्स कॉन्फ्रेंस 1944 में हुई थी, वाशिंगटन डीसी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वो है अपार्थाइड मीनिंग। व्हाट डज अपार्थाइड मीन? अ सिस्टम और पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस। तो अपार्थाइड मूवमेंट जो थी उससे भी हम ये चीज़ देख सकते हैं। अपार्थाइड मूवमेंट किसने शुरू की थी ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, ये नेल्सन मंडेला ने स्टार्ट की थी अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो उन्होंने पूछा था अपार्थाइड का क्या मतलब है। अपार्थाइड का मतलब होता है कि आप जो डिस्क्रिमिनेशन करें बेस्ड ऑन रेस, मतलब कि गोरे और काले का फ़र्क किया था उन्होंने, तो इस पे उन्होंने अपार्थाइड मूवमेंट शुरू की थी। तो अपार्थाइड मूवमेंट साउथ अफ्रीका में आई थी 1948 से 1994 तक ये रही थी। तो ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए क्योंकि वो सवाल उसी तरीके से ही देता है, बस थोड़ा सा कभी क्या पूछ लेता है कभी क्या पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ फिशिंग, या इसे फिशिंग अटैक भी कहते हैं। अ साइबर क्राइम इन्वॉल्विंग फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि हम अटैम्प्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जिसमें पासवर्ड, आईडी वगैरह जो है ना आपकी, मैं चाहूँ कि मेरे पास आ जाए इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो काफ़ी सेंसिटिव होती है, तो वो हासिल करने के लिए ये फिशिंग अटैक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ आरएनए फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए कार्ड। अच्छा, आरएनए के प्रोसेस से जो है ना डीएनए बनने को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये दोनों ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, तो याद रखिएगा ये बात। और प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर होती है? ये इनके अंदर जो मैसेज होता है ना वो लेके जाते हैं, उस मैसेज से जो है ना प्रोटीन सिंथेसाइज होनी होती है। तो प्रोटीन सिंथेसिस का भी पूछ लेता है। प्रोटीन सिंथेसिस होती है राइबोसोम्स में। और पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, ये आपके पास सवाल है।
और इसका जवाब बहुत सिंपल सा है, और ये पीएमएस में आता भी रहता है, और ये उसमें भी आया था एमपीटी में भी। तो पावर ऑफ द सेल इज़ कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ अ स्टोन अ यूनिट ऑफ? स्टोन किस चीज़ का यूनिट है? तो स्टोन यूनिट है वेट का, और ये यूनिट है ब्रिटिश इंपीरियल यूनिट में। आपसे वो ऐसा यूनिट भी पूछ लेता है, और उसके बाद वो आपसे इंपीरियल यूनिट्स पूछ रहा है, तो आपने सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी लाजमी कवर करने हैं जब भी अब आपने पीपीएससी के लिए अपेयर होना है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मच परसेंटेज ऑफ कश्मीर इज़ अंडर पाकिस्तान कंट्रोल? तो कश्मीर जो है, कितना हिस्सा जो है ना पाकिस्तान के कंट्रोल में है? तो कश्मीर का ओनली 35% इज़ इन पाकिस्तान कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु रोट 1984? 1984 किसने लिखी है? ये किताब का नाम है, और ये है जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी है ये किताब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु रोट द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल? तो ये लिखी है स्टीफन आर कोवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ द हेड क्वार्टर्स ऑफ आसियान? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आसियान से क्या बनता है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान से बनता है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है जाकार्ता, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ECO फॉर्मेशन ईयर पूछा हुआ था हमसे। व्हेन वाज ECO फॉर्म्ड? 1985 में जो है ना ECO बनी थी। सोलर सेल्स कन्वर्ट विच एनर्जी टू विच एनर्जी? सोलर सेल क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दैट वाज सो सिंपल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ समरकंद इज़ अ सिटी इन विच कंट्री? तो समरकंद कहाँ पर है? समरकंद है उज़्बेकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु रॉट थिंक एंड ग्रो रिच? तो ये सेल्फ हेल्प बुक का पूछा हुआ है इन्होंने, तो ये है नेपोलियन हिल ने लिखी थी। नेपोलियन हिल वॉज द ऑथर ऑफ थिंक एंड ग्रो रिच। व्हाट इज़ थल नोवा? थल नोवा क्या है? अ कोल पावर प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ ऑटोफोबिया? ऑटोफोबिया इज़ अ फेयर ऑफ बीइंग अलोन। अकेले रहने का डर, उसे कहते हैं ऑटोफोबिया। कुछ लोगों को डर लगता है अकेले रहने से, कुछ लोगों को हाइट फोबिया होता है। द प्रोसेस ऑफ अ सेल इनगल्फिंग अनदर सेल इज़ कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। एक सेल दूसरे सेल को खा जाता है, उसे क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री? Herodotus is known as father of history. Herodotus is known as the father of history. Next question is when was the first Pakistan European Union summit held? तो ये 2007 में हुआ। तो इसमें थोड़ा सा इशू है, ये 2009 में हुआ था, 7 में नहीं हुआ था। 2009 में हुआ था और ब्रुसेल्स में हुआ था। तो याद रखिएगा, वो पूछ भी सकता है कि कहाँ पे हुआ था, तो ब्रुसेल्स में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ हु रोट किताबुल हिंद? तो किताबुल हिंद किसने लिखी है? अल बैरूनी ने। ये बहुत बार कमीशन ये सवाल रिपीट कर चुका है, तो ये आपका सबका सही होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द USSR डिसइंटीग्रेट? तो USSR कब डिसइंटीग्रेट हुआ था? 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री डिड हिटलर अटैक फर्स्ट? मतलब कि जर्मनी ने सबसे पहले किस कंट्री को इन्वेड किया था? तो वो था पोलैंड। हिटलर ने जो ना सबसे पहले पोलैंड पे अटैक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था इन विच प्रोविंस इज़ वारसाक डैम लोकेटेड? तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से डैम किस जगह पे लोकेटेड हैं। वारसाक डैम इज़ लोकेटेड इन खैबर पख्तूनख्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये है व्हेन वाज बेंजामिन फ्रैंकलिन बॉर्न?
1706। और इससे पहले अगर आप देखें तो जो पीपीएससी ने रिसेंटली पेपर कंडक्ट किए थे उन्होंने उनमें पूछा होता बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या डिस्कवर किया है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक तो उन्होंने बायनोकुलर्स और दूसरा जो है हीटिंग रॉड था कि लाइटनिंग रॉड था, वो इन दोनों में से था कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीबिया, अल्जीरिया एंड तुनिसिया बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो लीबिया, अल्जीरिया एंड तुनिसिया ये तीनों कंट्रीज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्बुरस हीट वेव्स अफेक्टेड विच कॉन्टिनेंट। तो सर्बुरस हीट वेव जो है ना वो यूरोप को अफेक्ट किया था, यूरोपियन कॉन्टिनेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? ऐसी चीज़ जो 3 साइडों से जो है ना वाटर के साथ सराउंडेड हो। और आइलैंड क्या होता है? आइलैंड वो होता है पीस ऑफ लैंड जो चारों तरफ से जो है ना वाटर से घिरा हुआ होता है, उसे कहते हैं आइलैंड। और जो 3 तरफ से होता है उसे कहते हैं पेनिनसुला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ओशन लाइज बिटवीन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। तो दैट वाज सो सिंपल। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के दरमियान कौन सा जो है ओशन लाई करता है, वो होता है अटलांटिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री लाइज नॉर्थ ऑफ द गल्फ ऑफ एडन। तो गल्फ ऑफ एडन के नॉर्थ में यमन है। तो आपको पता होना चाहिए नॉर्थ साउथ, इनको याद करने का आसान तरीका नॉर्थ साउथ तो आपको पता है, और यहाँ पे आपने वी लिख देना है, डब्ल्यू फॉर वेस्ट, ई फॉर ईस्ट। तो नॉर्थ जो है ना एडन के नॉर्थ पे जो है यमन आता है, गल्फ ऑफ एडन के नॉर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नेशन changed all criminal laws of colonial time in July 2024। तो इंडिया ने अपने सारे क्रिमिनल लॉज के जो हैं रूल्स चेंज कर दिए हैं, लॉज चेंज कर दिए हैं जुलाई 2024 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें। अगर आपको कोई MCQs याद है जो हमने डिस्कस ना किया तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।